जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। लेकिन कुछ टाइम से बहुत सारी चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं और थंबनेल देखकर तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं किस टॉपिक में आज बात करने जा रही हूँ। तो हाँ दोस्तों, बात यही है कि कुछ लोग अंजलि और मोहित को बहुत ज़्यादा ट्रोल कर रहे हैं, बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और इस वजह से अंजलि कहीं ना कहीं परेशान है। और जैसा कि मुझे पता चला है कि अंजलि काफ़ी इन चीज़ों को लेकर टेंशन में है और जिससे कि आप समझ सकते हैं कि उसके 10th के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। और मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि आप कितना भी कोशिश कर लो इग्नोर करने की चीज़ों को, लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिमाग पर, आपकी दिनचर्या पर या आपकी रियल लाइफ पर उन चीज़ों का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो दोस्तों, जैसा कि मुझे पता चला है कि अंजलि के एग्ज़ाम चल रहे हैं, यूटी चल रहे हैं और अभी अभी वो फ़िलहाल 10th में आई है। एक तरफ लोग बोलते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं कि अंजलि आप खूब तरक्की करो, खूब नाम कमाओ और बड़ा सा घर लो, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। और फिर उस तरफ उसको ऐसा बोलकर उसको बदनाम भी करते हैं कि अंजलि की वजह से ये सब हो रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको अपनी चीज़ों से आपको क्लैरिफिकेशन करना चाहती हूँ और सही लगे तो ठीक है, नहीं सही लगे तो आप कमेंट में बताना और मुझे बताना कि क्या चीज़ें आप लोगों को देखने से सही लग रही हैं। क्योंकि मैंने हमेशा बोला है कि कैमरे के आगे जो चीज़ें होती हैं वो ज़रूरी नहीं है सच होती हैं और पीछे जो होती हैं वो रियल होती हैं। तो जैसे कि अभी कुछ टाइम से आप देख रहे हैं कि अंजलि और मोहित अभी कुछ टाइम से वीडियोस नहीं बना रहे हैं साथ में, तो लोगों ने इसका न जाने कितने तरीके के मतलब निकाल लिए हैं। तो क्या ये सही है? क्या उन दोनों की तरफ से ऐसा कुछ आया है कि हाँ हम दोनों वीडियोस नहीं बनाएंगे, या कुछ भी अपनी तरफ से, या उनकी तरफ से कोई मैसेज ऐसा आया हो कि हाँ भाई ऐसा कुछ भी कम्युनिटी में डाला हो या कुछ भी डाला हो? तो चलो हम अंजलि की रोने वाली वीडियोस पे चले जाते हैं। तो क्या इंसान सिर्फ वीडियो के ऊपर ही या मोहित को लेकर ही रो सकती है? वो लड़की मोहित की वजह से या मोहित के को लेकर या वीडियोस को लेकर ही वो इंसान वीडियोस बना सकता है। कभी कभी इंसान वीडियोस बनाता है तो अपनी खुशी से भी बनाता है, उसकी एग्ज़ाम्स की भी टेंशन हो सकती है, उसको अपनी खुद की फैमिली की भी कुछ टेंशन हो सकती है, या फिर उसकी कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो सकती है। खुद का दिमाग होता है, इंसान जब छोटा, जैसे वो बड़ी हो रही है तो उसकी खुद की भी एक चीज़ें होंगी अंदर की, जो वो ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा हर चीज़ को मोहित से रिलेट कर दें या मोहित की चीज़ को अंजलि से रिलेट कर दें। उन दोनों की खुद भी एक सोशल मीडिया से अलग सेपरेट लाइफ है। ठीक है, गलत बोल रही हूँ तो बताना, नहीं लग रहा है तो वो भी बताना, क्योंकि दोनों की अपनी एक सेपरेट लाइफ भी है जो वो जी रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। तो अभी मोहित के साथ कुछ चीज़ें ख़राब हो रही हैं तो उसमें अंजलि का नाम लिया जा रहा है कि अंजलि ने उसको फ़ोन नहीं किया होगा, अंजलि ने उसको सपोर्ट नहीं करा है, ये वो फलाना ढिमकाना। तो हर जगह आप एक दूसरे को अटैच कर देते हैं, या अंजलि घूमने नहीं जाती है तो आप मोहित को बुरा बता देते हैं, जबकि आपको सारी चीज़ें दिख रही हैं कि साथ में वीडियोज़ भी आ रही हैं, उनका कोई क्लैरिफिकेशन ऐसा कुछ आया नहीं है अपनी तरफ से कि भाई हम नहीं है साथ में, फिर भी लोग अंदाज़ा लगाते हैं। तो मेरा तो कहने का मतलब यही है कि आप लोग ये सारी चीज़ें करना बंद करो, क्योंकि उन दोनों का अब यही कहना है कि अगर हमें बेवजह किसी ने बदनाम किया या अभद्र भाषा हमारे सामने हमारे लिए इस्तेमाल की गई, क्योंकि ये सारी चीज़ें मेंटली प्रेशर बनाती हैं। अब वो लड़की पढ़ाई कर रही है, उसकी कहीं ना कहीं पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो रही है और पर्सनल लाइफ भी उसकी डिस्टर्ब हो रही है। कल जैसे मुझे पता चला कि वो बहुत ज़्यादा परेशान थी और सुनने में यह आया था कि वो किसी से बात करने को उसका मन नहीं कर रहा है, क्योंकि चीज़ें दीदी इतनी ज़्यादा ख़राब होती चली जाती हैं और हर चीज़ में हम लोगों को ना समझ के उल्टी ही बात हो जाती है। जो रियल होता है वो लोग नहीं बोलते हैं और जो फेक होता है उसको अपने आप कहानी मंदगंड कहानी बनाकर बोलने लग जाते हैं। तो सिर्फ एक वीडियो डालना, अगर रोने वाली वीडियो डाल दी या किसी भी तरीके की वीडियो डाल दी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मोहित ने उसको पेन दिया है, या अगर मोहित की सोशल मीडिया से अगर कुछ प्रॉब्लम आ गई है, या जैसे फेसबुक आईडी प्रॉब्लम में आ गई थी, तो वो उसकी गुनहगार अंजलि है या अंजलि को इस चक्कर में ट्रोल किया जाएगा। और हाँ, ना मिलने के रीज़न भी मैं आपको खुल के बता देती हूँ कि मोहित के पास भी अपने बहुत काम होते हैं, सिर्फ अंजलि के साथ उसका वीडियो बनाना ही काम नहीं है, उसके आसपास भी बहुत सारे अपने खुद के पर्सनल काम होते हैं जो आप लोग खुद भी जानते हैं। और आप लोग ये सोचिए ना कि सिर्फ वीडियो बनाना ही काम नहीं है, उसके पास और भी पर्सनल बहुत सारी चीज़ें होंगी और अंजलि के पास भी होंगी, अंजलि की मदर के पास भी होंगी। और वो लोग ऐसा नहीं है कि पड़ोस में रहते हैं कि चलो जब मर्जी उठ के चले जाओ,
है ना, कि चलो थोड़ी देर की बात है, चलो तैयार हुए और वीडियोस बना ले। काफ़ी अच्छे गैप में वो लोग रहते हैं और टाइम चाहिए उसको जाने के लिए। और हमेशा मोहित भी फ्री नहीं रहता है, हमेशा अंजलि भी फ्री नहीं रहती है। और अभी कुछ टाइम से इसलिए भी थोड़ा सा ऐसा हो रहा है क्योंकि अभी वो हाल फिलहाल घूमने चले गए थे, उसके बाद अंजलि का थोड़ा सा एग्ज़ाम्स का और 10th का रिजल्ट आया, तो वो थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दे रही है। तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, दिमाग से अंदाज़ा भी तो आप लोग लगाइए कि हो सकता है कि भाई वो लड़की अभी थोड़ी UTR, सबके बच्चे हैं घर में, ऐसा नहीं है कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो लोग नहीं जानते होंगे स्टडी के बारे में, लेकिन हाँ सभी को पता है कि अभी नए सेशन स्टार्ट हुए हैं और 10th के भी सेशन स्टार्ट हुए, सारे स्कूलों में नए सेशन स्टार्ट हुए हैं। तो उसका अभी एडमिशन 10th में हुआ है या 10th में वो आई है, जैसा भी उसने, या फिर मुझे नहीं पता स्कूल चेंज किया है क्या किया, मतलब ये चीज़ तो वो वही जानती है। लेकिन हाँ स्कूल तो नया स्टार्ट हुआ है, सेशन नया स्टार्ट हुआ है, तो एग्ज़ाम भी होंगे, तैयारी भी करनी पड़ेगी। तो अगर वो पढ़ाई कर रही है तो भी आप लोगों को दिक्कत है, अगर वो वीडियोस वहाँ जाकर नहीं बना रही है तो भी दिक्कत है। तो ये दिक्कतें आप लोग क्यों क्रिएट करते हो? सब सारे लोग अपनी अपनी बातें रखते हैं, लेकिन दिमाग से अपनी बातें क्यों नहीं सोचते इन चीज़ों को कि भाई वो लड़की या वो लड़का हमेशा फ्री नहीं है। अभी अंजलि अपने पेपरों में बिजी है, उसकी मदर वैसे बीमार है। अंजलि की मम्मी की आपने लाइव भी आई थी, वो तब भी बता रही थी कि मैं ठीक नहीं हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है और कई दिनों से वो कुछ नहीं कर पा रही है। कुछ टाइम तो आपने देखा होगा कि मोनेटाइज होने के बाद भी वो वीडियोस नहीं बना पा रही थी और काफ़ी रिएक्शन चैनल वालों ने भी उनको बोला था कि आप वीडियोस बनाओ, क्योंकि हाल फिलहाल में आपकी चैनल मोनेटाइज हुआ है तो आपको और ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। तो ये हम सारी चीज़ें समझने के बावजूद भी हम इंसान को ट्रोल करते हैं, बोलते हैं। तो आप प्लीज़ इस तरीके से ना पीछे पड़ जाना छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ और मैं तो यही चाहूँगी कि देखिए सच्चाई बोलिए, अच्छा बोलिए। अच्छा नहीं बोल सकते, हम ये भी नहीं कह सकते कि आप अच्छा ही बोलो, लेकिन थोड़ा सा सोच समझ कर कि भाई क्या रीज़न है। अगर कोई एक रोने वाली वीडियो आ जाती है तो आप उसमें भी कर देते हैं, तो क्या सिर्फ एक डांस की वीडियो ही बना सकते हैं? एक जो एक्टर होता है, जो भी क्रिएटर है, या आप किसी भी चीज़ में आप एक्टिंग में चले जाइए, उसको हर तरीके के रोल करने होते हैं। रोना भी है, हंसना भी है, डांस भी करना है, एक्टिंग भी करनी है। तो अगर चलिए आप एक तरीके से ये भी तो ले सकते हो कि हाँ भाई उसने वो एक्ट किया है क्योंकि वो एक्टर है ना। वो चीज़ें वो अपनी तरफ से हर तरीके से एक्टिंग करती है। कभी वो कोई वीडियो की एक्टिंग उठा लेती है, देवदास की वीडियोस जो मूवी है उसकी भी काफ़ी अच्छी एक्टिंग करती है। तो रोने का मतलब ये नहीं होता है कि मोहित ने उसको धोखा दे दिया या मोहित के साथ उसकी बात ख़राब हो चुकी है और अगर मोहित वीडियो नहीं बना रहा है तो ये हो गया वो हो गया। आप लोग खुद ही अपने आप ही अंदाज़ा लगा लेते हो। तो थोड़ा सा अगर आपके पास प्रूफ होता है तो ही बोला करो। मैं तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट कर सकती हूँ और आपकी मर्जी है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सोशल मीडिया पे आप जो भी बोल रहे हो वो भी हमारे कर्म ही है। आप किसी भी इंसान के लिए बोल रहे हो वो भी हमारा कर्म है। ये नहीं है कि हम सोशल मीडिया पे जो मर्जी बोलते चले जाएंगे, कुछ भी कहते चले जाएंगे। ये भी हमारे कर्म है कि सच्चाई दिखाना, सच्चाई बोलना, लोगों को भटकाना नहीं है। हमें लोगों को किसी के खिलाफ भड़काना नहीं है। जो रियलिटी वो दिखाना होता है। रिएक्शन का मतलब होता है कि आप रियल बोलो, आप वो चीज़ें बोलो जो लोगों को दिमाग में समझ आए। मैं तो अब ये बताइए कि अगर मैंने ये बोला आपको कि अंजलि अगर रोने की वीडियो बना रही है तो ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर से दुख होगा या कोई पेन होगा या मोहित ने उसे कुछ कह दिया होगा या उसकी मम्मी ने उसे कुछ कह दिया होगा। तो वो एक एक्टर है, उसने अपनी एक्टिंग दिखाई है। इस तरीके से भी तो आप सोच सकते हो उस चीज़ को, या वही सोचना है कि हाँ भाई इन दोनों के बीच में कुछ हुआ है, लड़ाई हुई है, मोहित ने उसको धोखा दिया है, मोहित ने उसको काला रंग, गोरा रंग, ना जाने क्या क्या। नहीं करना चाहिए ऐसे। अगर उसको सपोर्ट करते हैं और उसको कलर के लिए भी बोलोगे, उसको इस तरीके से भी बोलोगे, तो इन चीज़ों से सामने वाले के दिमाग में इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है। और जो डायलॉग चल रहे होते हैं, मान लीजिए अगर कोई डायलॉग चल रहा है वो मुझे पसंद आ गया तो मैं तो उस पर वीडियो बनाऊँगी ना, वो मुझसे रिलेटेड है तो, क्योंकि सारी दुनिया जानती है कि कहीं ना कहीं तो ये ह्यूमन नेचर होता ही है कि सामने लोगों को, काले लोगों को थोड़ा सा लोग करते हैं। ये चीज़ें हैं रियल। तो ज़रूरी नहीं है कि वो मोहित ने कर दिया होगा, उसके ग्रुप ने उसके साथ कर दिया होगा, बाहर के भी तो लोग हैं ना उसके साथ।
ठीक है। अगर उसने काले रंग और गोरे रंग पे वीडियो बना दी जो कि वो उससे रिलेट करती है, क्योंकि ये रियलिटी है हमारे इंडियंस की कि हाँ अगर थोड़ा सा कलर में अगर होता है तो गोरा बच्चा, देखिए 2 बच्चे हैं, एक गोरा है, सेम एज के हैं, क्यूट बच्चे हैं, और एक गोरा है एक सांवला है, तो उसमें मैंने देखा है कि अट्रैक्शन लोगों को ज़्यादा गोरे बच्चे के ऊपर होता है और सांवला बच्चे को इतना लोग नहीं प्यार करते हैं। तो ये लोगों ने मेंटलिटी बना रखी है, ये लोगों की सोच है कि हाँ वो क्यूट ज़्यादा लग रहा है। मैं तो वैसे सच में ऐसा नहीं करती हूँ, मैं तो सबसे पहले अगर मेरे सामने गोरा या काला बैठा होगा मैं तो सामने बच्चे को उठाऊंगी, काले बच्चे को उठाऊंगी मैं, क्योंकि मुझे पता है कि ये लोगों की इतनी गंदी आदत है कि हाँ मतलब कलर को लेकर करते हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चे को उसको अभी नहीं हुआ होगा तो पहले बचपन में कभी हुआ होगा या किसी और के थ्रू होगा। तो इसमें आप मोहित को ट्रोल कर रहे हैं, मोहित को बोल रहे हैं, मोहित के ग्रुप को बोलते हैं, ये सब क्या है? मतलब अपना जो दिमाग है उसको यूज़ करिए ना कि हर चीज़ मोहित से रिलेटेड है। मोहित के साथ उसकी वीडियोस आती हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हर चीज़ जो भी वो करेगी, जो भी वो बोलेगी मोहित से रिलेट कर दोगे और उसको ट्रोल करोगे कि भाई चलो अब अभी क्या हुआ, मोहित की फेसबुक जो सस्पेंड हुई है आईडी, कितने दुख की बात है। अंजलि भी बहुत दुखी थी और हालांकि उसकी मम्मी भी बहुत रोई है उसकी वीडियो, उसकी जो चैनल मोनेटाइज जो हो रखा था, जो सस्पेंड हुआ है, उसके लिए उसकी मम्मी का भी काफ़ी बहुत दुख था उनको, और वो रोई भी थी उसको साथ उनका। जैसे मुझे पता चला कि हाँ भाई वो भी बहुत परेशान थी, और हालांकि पता क्या चला, मेरी खुद की बात हुई है, वो बहुत परेशान थी, लेकिन वो सबके सामने वीडियोस के सामने नहीं बोल पाई, नहीं बोला, उनको बोलना चाहिए था। चलिए ठीक है, वो नहीं बोल पाती है वो भी, चलो ठीक है, लेकिन आप लोग जो अंदाज़ा लगा ले तो वो गलत है। ऐसा नहीं है कि मोहित की आईडी सस्पेंड हो गई है तो अंजलि को दुख नहीं है, अंजलि की मदर को दुख नहीं है। हालांकि लोग थोड़ा सा सेटिस्फाई जब हो जाते हैं जब सामने से वीडियोस आ जाती हैं या सामने से कुछ हो जाता है। तो अंजलि की वीडियोस भी आ गई हैं, तो कुछ लोगों ने जो दाग धब्बे लगाने शुरू किए थे तो वो भी क्लियरिफिकेशन हो गई। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब तक सामने से कुछ नहीं आता है, लोग जो बोल देते हैं उसको थोड़ा सोच समझ के बोलो। अगर कुछ ऐसा सामने आता है तो कहीं ऐसा ना हो कि आप ही शर्मिंदा हो जाओ अपनी चीज़ों पर। तो अगर अंजलि कुछ भी करे तो मोहित की गलती, मोहित कुछ करे अंजलि की गलती, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अंजलि की मम्मी को भी बहुत दुख था, मेरी जैसे बातचीत हुई है, और वो भी बहुत परेशान थी उसकी आईडी को लेकर, और अंजलि भी बहुत परेशान थी। और जिस तरीके से उसके बिहाफ पे लोगों ने अंजलि को ट्रोल किया तो अंजलि बहुत ज़्यादा परेशान है और परेशान थी, अभी तो काफ़ी मैंने उसको समझाया भी है। और चलो उसका एग्ज़ाम है, मैं तो चाहूँगी कि वो डिस्टर्ब ना हो और काफ़ी अच्छे से अपनी पढ़ाई करे, अपने अच्छे नंबरों से पास हो। और एक तरफ से आप लोग उसको, बच्चे को सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट करिए, लेकिन एक तरीके से हर चीज़ को ना सोच समझ के बोलो। रोने की वीडियोस का मतलब मैं बार बार बोल रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि दोनों के बीच में कोई चीज़ ख़राब हो रही है। वो एक्टर हैं, वो आगे जाके उनका क्या लाइफ में आगे आने वाला है, वो अपनी हर जितनी भी उसके अंदर क्वालिटीज़ हैं, जितनी भी उसके अंदर क्या बोलते हैं क्वालिटी समझ लीजिए, जितना भी उसका टैलेंट, हाँ जो भी उसके अंदर टैलेंट है वो अगर निखार के ला रही है तो उसको आप लोग जो ट्रोल कर देते हैं वो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। कल को अगर वो सर फोड़ के अपना मान लीजिए नकली ब्लड लगाकर अपने सर पर वीडियोस बनाने लग जाएगी तो लोग सच में ही बोलने जाएंगे कि भाई मोहित ने सर फोड़ दिया होगा उसका। ऐसा नहीं होता है। तो वो एक एक्टर है, वो कुछ भी कर सकती है, तो उसके लिए आप रेडी रहिए, उसको आप सोच समझ के प्रेजेंट कीजिए लोगों के सामने कि हो सकता है ये एक्टिंग है, हो सकता है किसी और ने उसको पेन दिया हो सकता है उसके साथ कुछ ऐसा हुआ हो। फ्रेंड सर्कल भी होते हैं हमारे, ऐसा नहीं है कि अंजलि की दोस्त नहीं है, अंजलि के पड़ोसी नहीं है, अंजलि के रिश्तेदार नहीं है। कलर को लेकर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे फैमिली में, हमारी इंडियन फैमिली में हो जाता है। तो इस तरीके से एक ही इंसान को ट्रोल करना गलत है और नहीं बोलना चाहिए बिना सोचे समझे। मैं ये सोचती हूँ कि जो भी बोले हम अपने ऊपर लेके बोलें कि हाँ अगर ये चीज़ें हमारे साथ हो रही होती तो क्या इसके पीछे क्या क्या रीज़न हो सकते थे, वो रीज़न आप देखिए। घुमा फिरा के आप दोनों को जो ऐड कर देते हैं आप लोग, और कुछ जो उनके चाहने वाले हैं और कुछ लोग जो ऐसे हैं जो नहीं पसंद करते हैं,
बस डिमोटिवेट कर देते हैं, उन लोगों को अलग करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों आप लोग सिर्फ यही दुआ कीजिए कि वो लोग अलग ना हो, और अभी तक तो वो अलग नहीं है। हाँ देखिए, जल्दी जल्दी उनकी वीडियोस आएंगी, ज़रूर आएंगी, और मैं भी कोशिश करूँगी कि, और वीडियो के माध्यम से अंजलि मोहित अगर मेरा व्लॉग देख रहे हैं तो जल्दी से अपनी वीडियोज़ लाओ, और अंजलि अच्छे से अपने एग्ज़ाम दो, अच्छे नंबरों से पास हो। गर्मियों की छुट्टियाँ पड़ने वाली हैं, उसके बाद आप अच्छे से धमाकेदार वीडियोज़ लाओ और लोगों को दिखाओ कि ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों साथ में हैं और हमेशा साथ रहेंगे जब तक बाबा चाहेंगे, जब तक किसी के कहने से, किसी के रिएक्शन के चैनल वालों के कहने से, या मेरे कहने से, या जो भी आपके फॉलोअर्स हैं उनके कहने से कुछ नहीं होगा जब तक आप नहीं चाहेंगे, है ना। तो इस तरीके से आप अपना बॉन्ड बना के रखो और अच्छी अच्छी वीडियोस लाओ, और लॉन्ग वीडियोस भी लाओ। आपको सभी लोग ये कहते हैं कि अपनी लॉन्ग वीडियोस लाया करो, तो लॉन्ग वीडियोस भी लाने की कोशिश करो। अभी तो मैं नहीं कहूँगी क्योंकि अभी आपके एग्ज़ाम्स हैं, तो अभी आप एग्ज़ाम पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और जब आपके एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएंगे तो आप अपनी मदर को बोलो, आप खुद बोलो, अपने ब्रदर को बोलो, तो अपनी की जो रियल लाइफ है उसको भी दिखाएं, लोग देखना पसंद करते हैं। तो जैसा कि मेरे पास लोग बोलते हैं मैसेज में कि दीदी बोलो उनको, तो मैं सामने से भी बोलूँगी और वीडियो के माध्यम से भी मैं आप लोगों का ये मैसेज पहुँचाना चाहती हूँ। देखो, मोहित तो कर रहे हैं अपना काम, ठीक है, मोहित तो कर रहे हैं, वो काफ़ी एक्सपीरियंस होल्डर है, उनको पता है, वो काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहे हैं, तो उनको पता है कैसे करना है, क्या करना है। तो हम उनको नहीं समझा सकते हैं क्योंकि देखिए बहुत समझदार है, वो अपनी चीज़ों को समझना अच्छे से जानते हैं। अभी अंजलि नई है, और नई मतलब कि 2-2.5 साल पहले वो इन चीज़ों में घुसी है, तो धीरे धीरे, तब तो वो बहुत छोटी भी थी ना, आपको पता है कितनी छोटी थी, तो धीरे धीरे इन चीज़ों को समझ रही है और कैसे क्या करना है। वो धीरे धीरे एकदम से बच्चे के अंदर नहीं आती है समझ। उनकी मदर भी बहुत सीधी थी पहले, और अब तो काफ़ी अच्छे एक्टिव हो गई हैं, बहुत चीज़ें वो समझने लग गई हैं। बहुत खुशी की बात है, ये कोई दुख की बात नहीं है। तो धीरे धीरे और भी उनके अंदर निखार आएंगे, और जैसा लोग चाहते हैं वैसा भी करेंगे। और अंजलि, आप अपनी लॉन्ग वीडियोज़ लाओ, अपने एग्ज़ाम्स पर पहले अच्छे से ध्यान दो, और उसके बाद लॉन्ग वीडियोस जो कहते हैं लोग वो भी करिए, बहुत अच्छा लगेगा, लोगों को पसंद आएगा लोगों को। और दोस्तों बस मैं लास्ट में यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग हर चीज़ पे इल्ज़ाम लगाना बंद कर दीजिए, वरना मोहित और अंजलि फिर उसके बाद कुछ एक्शन लें, या फिर आपकी कुछ भी आप लोगों के साथ हो, तो उस चीज़ के लिए आप तैयार रहिएगा। क्योंकि देखिए, हर इंसान थोड़ा सा सहता है, एक बार सहेगा, 2 बार सहेगा, 3 बार सहेगा, 4 बार सहेगा, कितना सहेगा एक चीज़ को। तो मेरे कहने का मतलब है कि चीज़ों को एक ही तरीके से, एक ही नज़रिए से मत देखो। हम रिएक्शन दे रहे हैं तो हमें चारों तरफ से देखना होगा, ताकि हम गलत साबित ना हो, ताकि हमें लोग ये ना बोलें कि आप मुँह उठा के जो मर्जी बोल के चले जाते हैं। तो हमारा ये काम है, चारों कोनों से हमें बातों को समझना है, और हर बात को रखना है कि हो सकता है ये भी हो सकता है, हो सकता है ये भी हो सकता है, हो सकता है ये भी हो सकता है, ठीक है। ये नहीं है कि सिर्फ एक ही इंसान पे आपने टारगेट कर दिया कि वो रोई इसलिए, उसने काले होने की वीडियो इसलिए बनाई, उसने ऐसे इसलिए करा कि सिर्फ उसकी वजह से हुआ, तो ऐसा गलत है। आप चारों तरफ से अगर चीज़ों को रखोगे तो आप बहुत अच्छी साबित होगी, और बहुत अच्छा लगेगा सब लोगों को, और प्यार करने वाले आपको भी प्यार करेंगे, और करते हैं आपको। हम ये नहीं कह रहे कि आपको नहीं करते हैं, आपका अपना तरीका है, लेकिन हाँ, मेरा तरीका जो है मैं आपसे वही कह रही हूँ। और मेरा तरीका अगर दोस्तों आपको गलत लगता है तो प्लीज़ कमेंट में बताना, और प्लीज़ आगे से किसी को ट्रोल करना, क्योंकि हाँ, स्पेशली मैंने आज ही व्लॉग बनाया क्योंकि उसके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, और वो वाकई में इन चीज़ों को देखकर डिस्टर्ब होती है, अच्छा नहीं लगता है, हमें भी अच्छा नहीं लग रहा है, और काफ़ी परेशान है वो। इस तरीके की वीडियोज़ या इस तरह के ट्रोल आप करेंगे तो कहीं ना कहीं वो बच्चा अपने पेपर में डिस्टर्ब हो रहा है। तो दोस्तों मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, और रिएक्शन चैनल वालों से भी हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि प्लीज़ अगर आप उसे सपोर्ट करते हैं, और अगर दोनों को सपोर्ट करते हैं तो दोनों को बराबर सपोर्ट करो, क्योंकि वो एक फैमिली है। दोनों को अलग करने की कोशिश ना करें, और दोनों को भड़काने की, वीडियो के माध्यम से भड़काने की भी कोशिश ना करें। और हम तो चाहेंगे, और अगर कोई बीच में आएगा तो मैं तो चीज़ों को बहुत जल्दी मतलब समझाने की कोशिश करूँगी। मैं हमेशा चाहूँगी कि दोनों साथ में रहें और साथ रहे, काम करें। कुछ चीज़ें वो उससे सीखता है, कुछ चीज़ें वो उससे सीखता है, तो हमारी उम्र कभी ख़त्म नहीं होती सीखने की। तो ठीक है, अगर उनका चल रहा है तो चलने दीजिए, आप बीच में इन चीज़ों को ना लाएं और किसी को भी टारगेट करना छोड़ दीजिए, अच्छी बात नहीं है। चीज़ों से
पर्सनल लाइफ में भी फ़र्क पड़ता है दोस्तों। अगर मेरी बात आपको सही लगी है तो दोस्तों कमेंट करके बताना, गलत लगी है तो भी बताना कि क्या हमारे वीडियोस से, क्या हमारे ट्रोलिंग से या क्या हमारे रिएक्शन से सामने वाले की रियल लाइफ पे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो प्लीज़ अगर गलत लगता है तो कमेंट में बताना, और नहीं भी तो कमेंट में बताना दोस्तों। और जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ज़रूर दबा लेना, मेरी वीडियोस जब भी मैं अपलोड करूँ आप लोगों के पास पहुँचे। और बने रहिए मेरे नेक्स्ट ब्लॉग के लिए। जय श्री श्याम।